गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मॉर्निंग मृत्युंजय, गुड मॉर्निंग। अच्छा, अभी देखिए ना, लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, इसमें हम लोग को ये कुछ निकाल के यस देखा सर। था, देखिए, है ना, AQB है ना, यस सर। ठीक है। तो बट क्या ये AQB सही है? सर AQB फिर हमें मतलब मैनुअली निकालना पड़ेगा सर। हाँ, मतलब एक टेस्ट केस हमारे पास में होना चाहिए ना, until unless we have a टेस्ट केस, बिकॉज देखिए असल में नहीं है ये, सही है ना। अगर ये ऊपर यस का सर। ये जो लिस्ट हमने निकाल तो दिया था, तो इफ यू लुक यस एट सर। इट, ठीक है, इट इज नॉट करेक्ट, ठीक है, बिकॉज देखिए 20 का जो बैलेंस है, एक्चुअली क्लोजिंग बैलेंस जो है, इट इज 7,000 नॉट 5,000, है ना। यस सर। क्योंकि 20 तारीख को फिर से 2,000 रुपया आया था अकाउंट में, एंड द क्लोजिंग बैलेंस इज इतना 7,000 एक्चुअली, ठीक है। तो यस लेकिन सर। यहाँ तो हमारा क्लोजिंग बैलेंस 5,000 दिखे ना। तो 23 तक तो सात यस हजार सर। हमारा क्लोजिंग बैलेंस होना चाहिए था, बट इट इज शोइंग 5,000, ठीक है। यस तो सर। क्लोजिंग बैलेंस में हमको हर दिन का लास्ट ट्रांजेक्शन लेना है, ठीक है, नहीं ना कि फर्स्ट ट्रांजेक्शन, ठीक है। तो बट यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे फर्स्ट ट्रांजेक्शन ले रहा है, बिकॉज एक्चुअली वी मिस्ड अ सिंपल कीवर्ड एक्चुअली, ठीक है। जो हमारे प्रोग्राम में हमने, देखिए जैसे जब हमको ये निकालना है, वी हैव टू फाइंड आउट द लास्ट वन, ठीक है, तो हमको लिखना क्या था, वेयर अकाउंट नंबर इक्वल टू दिस, उसका डेट के हिसाब से क्वेरी करना था हम लोग को, एंड डेट इज इक्वल टू, लेट्स से अभी 20 का ही हम लोग क्वेरी करते हैं, 20 ट्वेंटी सर टू नीचे से सर सॉर्टिंग करना था सर मतलब। हाँ, मतलब वो हमको ये डिसेंडिंग में ऑर्डर करना था, है ना। तो लेकिन वही डिसेंडिंग जो था वो हम भूल गए वहां पे, ठीक है, आई डिड नॉट राइट दैट, ऑर्डर बाय ID। और अभी मान लीजिए डिसेंडिंग नहीं लिखता हूँ मैं, ठीक है, एंड ऑर्डर बाय लिख के और उसके बाद में LIMIT लिमिट 1 कर देते हैं। तो दिस इज व्हाट आई हैव डन देयर, इसलिए क्या हो रहा है, वहां से लूप में चल रहा है ना, इसलिए हर दिन का आ रहा है, ये हमको मिल रहा है, ठीक है। बट अभी ये क्वेरी हमने एक दिन के लिए लिखा, जावा में जो लिखा है हमने लूप के अंदर लिखा है ना इस चीज को, तो यस नया सर। नया डेट आते जा रहे हैं यहाँ पे, और हमको हर दिन का ये मिलते जा रहा है, ठीक है, बैलेंस मिलते जा रहा है। तो बट हर दिन का हमको फर्स्ट बैलेंस मिल रहा है, जैसे देखिए बाकी दिन तो एक एक ही एंट्री है, ठीक है, तो उस दिन कोई दिक्कत नहीं होगा, जैसे 24 को एक एंट्री है, 25 को एक एंट्री, 4 को एक एंट्री, बट लुक एट 7, ठीक है, 7 को कितना है हमारे पास में, चार चार एंट्रीज है, ठीक है। सो यस सर। यहाँ पे क्या हो रहा है कि इट इज पिकिंग अप द फर्स्ट एंट्री, ठीक है, ये वाला, लेकिन हमारा क्लोजिंग बैलेंस तो कितना है, 18,100 है ना, बट ये पिक कर ले रहा है ये वाला 20,800, तो देखिए मतलब आफ्टर, ठीक है, आफ्टर दैट डेट, ठीक है, 4 के बाद में, मतलब नहीं 4 के बाद तो ठीक है, 15,000 का एक आ रहा है, एंड आफ्टर 7 देखिए जितना बैलेंस आ रहा है हमारा 20,000 20,000 20,000 ऐसे करके होते जा रहा है ना, ठीक है। तो ये तो गलत बैलेंस उठा रहा है, ठीक है, यस सर। तो दिस इज अ रॉन्ग बैलेंस, तो वहाँ 18,000 होना चाहिए था, तो इसी से हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि दिस इज नॉट रॉन्ग, बिकॉज हमारा बेसिस सही नहीं है, हमारा इनपुट ही सही नहीं है ना उसके लिए, ठीक है। तो लेकिन अभी सबसे पहले क्या करना चाहिए, हम लोग को एक टेस्ट केस रेडी कर लेना चाहिए, जिससे कि मतलब ये श्योर हो जाए कि हाँ हम लोग जो भी कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं नहीं कर रहे, ठीक है। तो चलिए, अभी ये गलती हमको इंपॉर्टेंस ऑफ टेस्ट केस भी समझा रहा है ना। यू शुड हैव टेस्ट केसेस, रिमेंबर, ठीक है, एंड नॉट ओनली वन, यू शुड हैव मल्टीपल टेस्ट केसेस। बट अभी समय ज्यादा लगेगा, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, एक टेस्ट केस से ही काम चला लेते हैं फिलहाल, ठीक है। तो चलिए, जैसे यस ये सर। ट्रांजेक्शन था वैसे फटाफट हम लोग एक्सेल में बना के देख लेते हैं, ठीक है।
सो दैट हमको अप्रोप्रिएटली मिल जाए कि हमको क्या मतलब मेरा AQB कितना होना चाहिए, ठीक है, दैट वी शुड गेट। एंड उसी में इंटरेस्ट कैलकुलेशन भी करके हम लोग रख लेंगे कि बाद में जब वो वाला फंक्शन में टेस्ट करना हो तो टेस्टिंग हो जाएगा उसका भी, है ना। ऑलराइट, तो हमको चाहिए था डेट, ठीक है, उसके बाद में CREDAT क्रेडिट, डेबिट एंड देन बैलेंस। ओके, सो डेट 20/4/2022। तो चलिए यहाँ तो हम सिंप्लीफाई करेंगे, हम लोग रोज का हम लोग निकाल लेंगे अप टू 30 जून तक हम लोग निकाल लेंगे। तो यस, गॉट टिल 30 जून। ऑलराइट, सो 20 तारीख को क्या हुआ था कि टोटल क्रेडिट हुआ था 7,000, ठीक है, तो मैं टोटली लिखते जा रहा हूँ यहाँ यस पे। सर। डेबिट वाज नील। अब फर्स्ट वाला जो बैलेंस हमने पहले बात किया, बिकॉज इसका तो पहले से कोई बैलेंस नहीं है यहाँ पे, ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस, तो दैट इज वाई वी विल जस्ट माइनस, ठीक है, डेबिट फ्रॉम क्रेडिट, दैट्स ऑल, है ना, तो वो हमको दे देगा, ठीक है। बट नेक्स्ट यस सर। केस से, ठीक है, यहाँ से क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा जहाँ पिछला दिन का बैलेंस जो कि आज का ओपनिंग बैलेंस होगा उसमें हमको जितना क्रेडिट है उसको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, इस दिन का क्रेडिट, एंड देन वी हैव टू माइनस ऑल द डेबिट्स फ्रॉम हियर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हमको यहाँ लिखना होगा, ठीक है। नाउ दिस फॉर्मूला कैन बी कॉपीड टू द रेस्ट ऑफ द सेल्स। तो अभी तो डबल क्लिक करके काम नहीं चलेगा बिकॉज इसको टेबल की तरह भी ये कंसिडर नहीं किया है। तो अभी पुल कर लेते हैं हम लोग। तो पुल कर लिया हमने, ये हो गया हमारा, ठीक है। तो अभी अगर बीच में कोई ट्रांजेक्शन नहीं होता तो हमारा क्लोजिंग बैलेंस 7,000, ठीक है। नाउ व्हाट विल डू, अब कितना दिन है आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ठीक है, कैन चेक इट आउट। तो जैसे ये सेल का काउंट वगैरह यहाँ पे नहीं बता रहा है, एक्सेल इससे ज्यादा फीचरफुल ज्यादा अच्छा से बताता है, बट हाँ यहाँ पे सॉरी बता रहा है, ठीक है। जैसे देखिए काउंट 72, काउंट ए 72, ठीक है। काउंट सिर्फ नंबर्स को काउंट करता है, काउंट ए हर तरह का वैल्यू काउंट कर देता है ना, ठीक है। तो यस ऑल सर। टुगेदर 72 वैल्यूज है हमारे पास में, ठीक है। तो ज्यादा सेफ रहने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे एक फॉर्मूला लिख सकते हैं फॉर AQB, ठीक है। या AQB का एक फॉर्मूला लिख सकते हैं जहाँ पे इज इक्वल टू सम ऑफ दीज थिंग्स, ठीक है, ये जितना भी है इसका सम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो सॉरी सम तो लिखा ही नहीं हमने, तो इज इक्वल टू सम ऑफ, अच्छा या तो हमारे पास एवरेज का फंक्शन है तो वी डोंट नीड टू डू एनीथिंग, है ना, हम लोग डायरेक्टली एवरेज यूज कर सकते हैं, तो देयर इज नो नीड टू डू एनीथिंग, ठीक है। AVERAG यस एवरेज निकाल लेंगे इसका। बट ऐसे मतलब जब प्रोग्राम में लिखेंगे तो इसका सम निकालना होगा हमको, एंड देन वी हैव टू डिवाइड इट बाय द नंबर ऑफ डेज, ठीक है। तो जितना दिन का होगा, तो अभी देखिए अभी तो 7,000 है बिकॉज कुछ चेंजेस नहीं हुआ यहाँ पे ना, ठीक है। बट व्हाट विल डू, विल मेक सम चेंजेस नाउ। तो जैसे हमारा डेटा है, तो नेक्स्ट क्या हुआ था, नेक्स्ट 24 तारीख को हमने 3,000 रुपये निकाला था, ठीक है। ऑन 24 वी विथड्रू, ठीक है, 3,000, तो देखिए 4,000 हो गया। अब देखिए बैलेंस, ये इसको अगर जाके आप देखिएगा तो देखिए तो 4,000 समथिंग ऐसे करके आ गया ना। एंड अगेन व्हाट विल डू, लेट अस फॉर्मेट दीज कॉलम्स एज करेंसी। देखने में ठीक ठाक लगेगा, उसके बाद में फिर इसको भी करेंसी की तरफ फॉर्मेट कर देते हैं। ऑलराइट, तो देखिए 4,166.67, ठीक है, ये हमारा AQB हो गया। नाउ लेट अस डू द अदर फॉर्मेलिटीज। फिर नेक्स्ट डे को 25 तारीख को हमने क्या किया, हमने वी डिपॉजिटेड 5,000, तो 5,000 डिपॉजिट किया हमने, तो 9,000 बैलेंस हो गया। उसके बाद नेक्स्ट 4 तारीख को, ठीक है, ऑन 4th ऑफ मई, व्हाट वी डिड, हमने डिपॉजिट किया 6,000 रुपीज, नहीं हाँ डिपॉजिट किया 6,800 रुपीज डिपॉजिट किया। चलिए देन 15,800 हो गया, ठीक है। देन यस आफ्टर दैट अब 7 तारीख को चार चार एंट्री था, तो कुछ डेबिट था कुछ क्रेडिट था, तो टोटल डेबिट और टोटल क्रेडिट हम लोग को लिखना है यहाँ पे ऑन 7th, है ना। तो 7th को टोटल क्रेडिट कितना है, देखिए टोटल क्रेडिट है 7,000 प्लस 5,000 5,000। मतलब 12,000 है, ठीक है। 12,000। आप यहाँ पे अच्छा ऐसे वो भी दो करके बार निकाल हुआ है सकते सर हैं, उस दिन। हाँ 2 बार हुआ है उस दिन, तो यस हम लोग दोनों को ऐसे यस करके सर। दिखा देंगे, है ना। तो 12,000 दिखा दिए, ठीक है। और जो हमारा टोटल डेबिट्स है उसमें 5,500 प्लस 4,200 हुआ डेबिट, है ना, ठीक है। तो यस इक्वल टू 5,500 प्लस 4,200। तो देखिए तो फाइनल बैलेंस कितना है हमारा, 18,100 जो दिख रहा है अभी यहाँ पे ना, ये फाइनल बैलेंस हमारा, तो ये निकल गया यहाँ पे, ठीक है। एंड देन अब इसके हिसाब से अगर हम जाए तो हमारा AQB आना चाहिए 16,054.17, ठीक है, दैट इज व्हाट शुड बी आवर AQB, है ना, ठीक है। तो चलिए अगर ये आता है तो हमारा प्रॉब्लम सही है, हमने सही कैलकुलेशन किया है, अदरवाइज गलत है, ठीक है। तो विल सी, यस विल चेक इट आउट। तो हम लोग को बस अपना प्रॉब्लम में एक ही चीज करना है, इसको एक काम करते हैं उसी फोल्डर में हम जाकर डाल देते हैं, सो दैट
अगर जरूरत पड़े हमको ए क्यू बी है ना, तो इसको यूज किया जा सके। तो होम बैचेस 2001 जावा 2 सोर्स में डाल देते हैं लोकल क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट। तो यहीं पे सेव कर देते हैं इसको। तो जरूरत पड़े तो इसको फिर देखा जा सकता है। ऑलराइट देन लेट अस गो टू द प्रोग्राम। देखिए क्यूबी में जो हमने ये लिखा हुआ था, तो वहाँ पे ऑर्डर बाय आईडी तो कर दिया था, ठीक है, बट वी डिड नॉट राइट डीईएससी। ठीक है, देखिए ये हमारा परेशानी, यही प्रॉब्लम था यहाँ पे ना, तो डीएससी नहीं लिखा गया था, इसलिए क्या हुआ, हमको सही रिजल्ट्स नहीं वो दे रहा नीचे था से ना। मतलब हाँ लास्ट सब वो डीएससी लिखा था लास्ट ट्रांजेक्शन से, हाँ, लास्ट और लास्ट नीचे से देखिएगा वो नीचे से लेगा है यस ना। ठीक है, तो चलिए एंड नाउ लिमिट लेट वन अस। मतलब सिर्फ एक। हाँ, एक ही आएगा सिर्फ। यस सर। तो नाउ लेट अस कंपाइल इट अगेन। रन करके देख लेते हैं। तो देखिए, तो 16, ठीक है, 04.167 है ना। यस सर। तो लगभग वही था हमारा, ठीक है ना। तो 167 को राउंड करके यहाँ पे ही ला दिया गया है, 17 ला दिया गया है यहाँ पे, तो हम भी राउंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 17 ही आएगा ना, ठीक है। यस तो सर। ये फिगर आएगा। तो चलिए, तो एक ये हो गया हमारा, ठीक है। एंड इसको हम चाहने से यहाँ पे भी राउंड कर सकते हैं। देयर इज अ फंक्शन कॉल्ड मैथ डॉट राउंड इन जावा, ठीक है। तो उसको यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको राउंड कर सकते हैं हम लोग, है ना, ठीक है। तो लेट अस सर अभी ट्राई जो टू। एक्यूबी बैलेंस है सर उसका सर हाँ उसका, 16,054.7। क्योंकि जनरली देखिए अभी जैसे इसमें जब आएगा, मतलब रुपीस पैसा में आएगा, तो हमको तो मतलब ये पैसा पार्ट दो ही उसमें दिखाना पड़ेगा, डेसिमल प्लेसेस में दिखाना पड़ेगा ना। यस तो सर। इसको हम चाहने से राउंड कर सकते हैं। तो लेट अस सी राउंड फंक्शन है, उसका सिंटेक्स क्या है देख लेते हैं। अच्छा, तो ये हमने रिटर्न, सॉरी कहाँ गया हमारा, यहाँ पे था सिस्टम डॉट आउट, ये यहाँ पे हमने प्रिंट किया हुआ था ना। तो अभी एक काम करते हैं, प्रिंटिंग के टाइम में, या आप पहले भी इसी में राउंड कर सकते हैं आप चाहने से, ठीक है। ये MATH मैथ डॉट ROUND राउंड इस तरह से। एंड देन आफ्टर दैट वहाँ पे दिया हुआ है सर फ्लोट। राउंड करने की क्यों जरूरत पड़ जाएगी, मतलब इसका तो मिनिमम बैलेंस जो सर देना है वो तो एग्जैक्ट होना चाहिए ना। नहीं असल में जैसे, अच्छा अभी तो हटाते हैं फिलहाल, ठीक है ना, बट एक्चुअली क्या है कि ये हमारा रुपीज एंड पैसा जो होता है, ठीक है, तो पैसा पार्ट तो सिर्फ दो ही डेसिमल प्लेसेस में होता है ना। जैसे ये अगर अच्छा। 167 हो गया, ठीक है, देन दिस शुड गो टू दिस साइड, मतलब 1 रुपया यहाँ बढ़ जाना चाहिए ना, जाके 55 हो जाना चाहिए। तो इसके यस सर। कारण इसीलिए इसको मतलब राउंड करना जरूरी है एक तरह से, ठीक है। यस सर। इसलिए राउंड करना जरूरी है। बट चलिए अभी उसमें नहीं जाते हैं, उसको बाद में फिर कर लेते हैं, ठीक है। तो वो तो आप आराम से आप भी कर सकते हैं। तो चलिए ये वाला पोर्शन हमारा कंप्लीट हुआ, AQ भी तो निकल गया हमारा, ठीक है। तो एक यस सर। हम चाहने से ये बना सकते हैं कहीं पे कि एक ऑप्शन यहाँ पे जोड़ सकते हैं कि अगर हमको किसी अकाउंट का AQ भी देखना है, ठीक है, देन वी शुड बी एबल टू सी इट, है ना। तो जो हमारा मेनू था यहाँ पे, है ना, प्रिंट स्टेटमेंट, अब चाहने से आप चेक AQ भी कर सकते हैं। सर ये एडमिन के लिए रहेगा। हाँ, जैसे अभी तक तो हमने कोई खास यूजर वगैरह का कुछ काम किया नहीं है यहाँ पे, नहीं। है ना। यस। CHC के चेक AQ। तो केस 6 में, सर 6 नंबर से। केस 6 में तो हम लोग AQB को कॉल करेंगे। तो अगेन AQB जब कॉल कर रहे हैं तो वहां पे एक ये हो सकता है, मतलब हम मांग सकते हैं अकाउंट नंबर डालने के लिए फिर से, ठीक है। यस सर। तो चलिए, तो क्या था हमारा, गेट AQB, ब्रेक कर देते हैं। एंड लेट अस सी, एक न्यू अकाउंट का फंक्शन था हमारे पास में, और एक एक चेक अकाउंट का फंक्शन था, विच इज रिटर्निंग अ स्टेटस कि वो अकाउंट सही है या नहीं है, वो कर ले रहा था। तो इसमें हम लोग क्या कर रहे थे, इसमें हम लोग अकाउंट नंबर मांग रहे थे, और उसको हम लोग ACNO में भी डाल दे रहे थे। चलिए, तो
अब लगभग हर जगह तो शायद हम लोग ये सब में इसे कॉल करें ना, चेक अकाउंट को। तो इसमें तो नहीं, इसमें तो हमने जैसे ये वाला देखिए, अगर चेक अकाउंट 1 है तब जाके आगे आगे काम करे ना, ठीक है। और फिर उसके हमने गेट बैलेंस भी निकाल लिया है, चेक अकाउंट कीजिए, ओके। तो सेम थिंग वी कैन डू हियर ऑल्सो, कि चेक अकाउंट करने से क्या होगा, हमको अकाउंट नंबर मिल जाएगा एक्चुअली में ना, ठीक है। तो ये सब डिक्लेयर करने के बाद में व्हाट यू कैन डू, यू कैन कॉल दैट चेक अकाउंट फीचर, है ना। या शुरू में भी कर सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम, कि अगर चेक अकाउंट इज इक्वल टू 1, है ना, देन आपको ये करना है। अदरवाइज जो मैसेज है वो मैसेज आप दे सकते हैं। तो चेक अकाउंट करने से क्या हो जाएगा, हमारा अकाउंट नंबर ACNO में आ जाएगा, ठीक है। ये जो ACNO है इसमें आ गया। तो अभी तक हम लोग शायद वो तो ये कंस्ट्रक्टर से हम लोग ले रहे थे ना यहाँ पे वो ACNO को, तो अब इसका जरूरत नहीं पड़ेगा हम लोग को, वी वोंट बी नीडिंग दिस। तो अब जो हमारा ये रेगुलर वाला जो है, ये वाला, ये ऑथेंटिकेट से स्टार्ट करते हैं इसको, एंड लेट अस चेक कि ठीक ठाक काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है हमारा ये प्रोग्राम। तो यूजर ID DICTAT डिक्टेटर डिक्टेटर। तो अगर हम चेक AQB में जाते हैं, ठीक है, तो एंटर अकाउंट नंबर 1, ठीक है। तो देखिए दिखा दिया यहाँ पे AQB, है ना, यस यहाँ पे AQB दिखा दिया, ठीक है। और उसके बाद में फिर जैसे और चेक कर लेते हैं हम लोग जाके 6 में जाते हैं, फिर एंटर अकाउंट नंबर 2। तो देखिए उसका भी AQB दिखा रहा है इतना, ठीक है। वी डोंट नो वेदर द AQB इज करेक्ट और नॉट, ठीक है। ये सबका भी अगर बना लेते टेस्ट केसेस तो ज्यादा अच्छा रहता था, ठीक है, तो मालूम चल जाता था। यस सर। हालांकि अगर उसका स्टेटमेंट देखेंगे तो कुछ कुछ पता चल जाएगा हम लोग को। जैसे 5 में जाते हैं, प्रिंट स्टेटमेंट करते हैं फॉर अकाउंट नंबर 2। तो देखिए है इसके पास तो पैसा था 26,000 के आसपास है, तो मोस्ट प्रॉब्ली होना चाहिए इसका AQB इस तरह का कुछ, है ना, ठीक है। यस सर। तो इसका AQB ऐसा कुछ होना चाहिए, बट हाँ सर एक एक, मिस, हाँ बोले 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 बोले। सर इसका जो फाइनल जो है फोर्थ नंबर ट्रांजेक्शन है वो 26,000 के आसपास है। और हाँ हमारा सर मतलब वो AQB सर आ रहा है सर उसी के आसपास सर। हाँ उसी के आसपास आ रहा है। तो क्योंकि हाँ। देखिए अभी ये देखिए ना, ये कहाँ है, 6 तारीख तक हो गया था ना। अब यस छः सर। पाँच और कहाँ 30, ये जो है क्या बोलते हैं, ये मई, 30 जून सर। तक, 30 जून एक्चुअली। अच्छा तो वो तो एक 30 लंबा जून लंबा पीरियड है ना, तो उस दिन तक का बैलेंस तो यही रहेगा, ठीक है। यस मतलब सर। मोस्ट ऑफ द टाइम यही बैलेंस है उसका, है ठीक है ना। तो जो थोड़ा बहुत यस घटा है सर। वो इसके वजह से घटा, ये सब जो अमाउंट था ना इसके वजह से, तो इसीलिए इससे क्लोज था, बिकॉज कॉन्स्टेंटली ये अमाउंट मेंटेन रहा है वहाँ पे, है ना, ठीक है। तो हम्म। अभी तो एक्चुअली में जो सिनारियो हमारे पास वो अनरियलिस्टिक सिनारियो है, ठीक है, या ऐसा यस रहता सर। भी है, कई बार ऐसा रहता है, ठीक है, कि जैसे मान लीजिए आपने कुछ पैसा जमा किया एक अकाउंट में और लगभग वही पैसा आप साल साल भर तक रख दिए वहां पे ना, ठीक है, तो ऑब्वियसली विल बी गेटिंग दिस, ठीक है। यस इसी के सर। आसपास रहेगा आपका कितना बार मैंने एनालाइज किया अपना अकाउंट को भी, तो ऐसे रहता है, ठीक है। तो यस एक ऐसा अकाउंट है मेरा जिसमें मैं बहुत कम टच करता हूँ, मतलब वो नॉर्मली वो पैसा जमा ही रहता है उसमें, उसमें निकालने का काम नहीं करता हूँ मैं। कभी कभी ऐसे ही, मतलब वो क्योंकि आप निकालिएगा नहीं ना, तो थोड़ा सा वो ये लोग क्या करता है, मतलब जमा करना ट्रांजेक्शन को ये लोग ट्रांजेक्शन नहीं मानता एक्चुअली में, ठीक है। जैसे पापा भी आते हैं तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि एक चेक आप दे दीजिए, आपका एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में मैं वो डाल दूंगा, ठीक है, सो दैट ये पता चले कि वो अकाउंट चल रहा है एक्चुअली, है ना, ठीक है। या उनको बोलता हूँ कि मतलब आप ये कभी कैश निकाल लीजिए, जो भी कीजिए, कि चलते रहे, कम से कम लगे कि हाँ वो अकाउंट एक्टिव है, ठीक है। बिकॉज जमा होता है तो उसको नहीं मानता है लोग कि हाँ आपका ट्रांजेक्शन हो रहा है, ठीक है। विड्रॉ हो रहा है तो वो लोग मानता है कि हाँ देन द अकाउंट इज एक्टिव, है ना। तो एटलीस्ट 6 महीना में, 3 महीना में क्या करना चाहिए, तो मैं एक दो चेक मतलब छोटा सा अमाउंट का पापा से कटवा के रख लेता हूँ हमेशा, 500 का, 1,000 का। तो क्या करता हूँ, वो एक अकाउंट से दूसरा, दूसरा मतलब फिर वो दूसरा वाला अकाउंट से एक अकाउंट में ऐसे करके मैं ट्रांसफर कर देता हूँ बैलेंस को, है ना, ठीक है। तो उससे पैसा जितना का जितना रहा, और ये एक विड्रॉल भी हो गया, ठीक है, और चेक भी यूज हो गया, ठीक है, एक तरह से, है ना, ठीक है। तो उससे क्या रहता है, अकाउंट एक्टिव रहता है, ठीक है। तो खैर, यस तो सर। वैसे ही एक अकाउंट है मेरा जिसमें मैं करते रहता हूँ, तो मोस्ट ऑफ टाइम आप देखिएगा उसका जितना फाइनल बैलेंस दिखाता है उतना ही लगभग उसका AQB रहता है, ठीक है, उसका AQB इधर उधर होता भी नहीं जाता, ठीक है। तो वही यहाँ पे हमको मिल रहा है यहाँ पे, देखिए, ठीक है। यस सर। ऑलराइट, बट देखिए अभी भी इसमें एक परेशानी है, अभी भी इसमें एक परेशानी है। इसे परेशानी क्या है कि जो हमारा पहला ट्रांजेक्शन है इस अकाउंट का वो हुआ था 24 तारीख को, तो वी शुड नॉट कंसिडर, या हमको मतलब ये नहीं लेना चाहिए, क्या बोलते हैं, 20 तारीख से तो इसका नहीं करना चाहिए हम लोग को, ठीक है। बट यहाँ पे 20 तारीख से हुआ है एक्चुअली में, ठीक है। बिकॉज हमारा अगर कोड अगर आप देखिएगा, ठीक है, फिर लुक एट द कोड, हम जब इसमें स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम ये हम लोग यहाँ से स्टार्ट करें, 20 तारीख से स्टार्ट करें, देखिए, ठीक है।
फिक्स कर दिया अभी हमने, क्योंकि हमको पहला एंट्री हमने 20 तारीख को किया था यहाँ पे, तो वहां से हमने स्टार्ट कर दिया। नाउ दिस इज रॉन्ग, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले यहाँ पे ये लाना होगा, मतलब डेटाबेस से कनेक्ट करके आपको उस पर्टिकुलर अकाउंट का किस डेट से ट्रांजेक्शन स्टार्ट हो रहा है वो आपको निकालना पड़ेगा यहाँ पे ना, ठीक है। किस डेट से ट्रांजेक्शन यस स्टार्ट हो रहा है, दैट यू हैव टू फाइंड आउट, ठीक है। और फिर उसके बाद में क्या करना होगा, आगे काम करना होगा एक्चुअली, ठीक है। यस सर। तो एंड ये क्या बोलते हैं, ओनली फॉर न्यू अकाउंट्स एक्चुअली, ठीक है। तो देखिए कितना असल में रियल लाइफ में कितना सारा मतलब चीजें होता है जो आपको ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। जब हम लोग मतलब एक ये कॉलेज लेवल पे एक हम लोग मतलब बस ऐसे सोच के सॉफ्टवेयर बनाते हैं, ठीक है। तो वहां पे क्या होता है, वहां पे तो मतलब हम लोग ये सब चीज कंसिडर भी नहीं करते, ठीक है। सिंपल टाइप से, इनफैक्ट आप देखिएगा, आई डोंट थिंक सो अगर कोई स्टूडेंट है ना बैंक का सॉफ्टवेयर बनाता है, क्योंकि मेरे अंदर भी बनाया है 2-3 स्टूडेंट ने बैंक का सॉफ्टवेयर, तो वो लोग ये सब चीज कंसिडर ही नहीं करता। वो लोग क्या करता है, बस अकाउंट क्रिएट कर देना, वही वो लोग के लिए भारी काम होता है, ठीक है। तो वो लोग, क्योंकि इस प्रॉब्लम में तो हमने वो सारा फॉर्मेलिटीज नहीं लाया ना, जैसे सिग्नेचर स्कैन करने का, ये सब चीज तो लाया नहीं। इनफैक्ट ड्यूरिंग दोज डेज जब कंप्यूटर था, ठीक है, कंप्यूटर था, बट कमांड लाइन पे जो सॉफ्टवेयर चलता था ना, तो वहाँ सिग्नेचर को स्कैन करके स्टोर करने का कोई प्रोविजन नहीं था हमारे पास में ना, ठीक है। और सिग्नेचर यहाँ यस दिखता भी सर। नहीं था। तो सिग्नेचर वेरिफिकेशन का काम उस जमाने में मैनुअल ही था, ठीक है। कि मतलब जब आप डिपॉजिट फॉर्म भरते थे, मतलब काउंटर से सीधे काम नहीं होता था, मतलब वो टोकन वाला सिस्टम था उस समय में भी, ठीक है। तो टोकन वाला तो आज भी कहीं कहीं पे है। तो मतलब डिपॉजिट फॉर्म भर के आपको एक जगह दे देना पड़ता था, फिर वो वेरीफाई करता था, है ना। मतलब पीछे जाके आपका सिग्नेचर वगैरह चेक कर लेता था, सही है या गलत है क्या है। तो वेरीफाई करने के बाद में क्या होता कि वो आपका वो टेलर के पास में या जहां से कैश विड्रॉ होता था वहां पे स्टेटमेंट आता, वहां से आपका टोकन कॉल किया जाता था, तो फिर आपको पैसा मिलता था, है ना। तो बट अब तो ऐसा नहीं है, अब तो सिस्टम के अंदर सिग्नेचर रहता है, जो आदमी बैठा हुआ है काउंटर में उसी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको पास करना है जो भी करना है ना। अब वो नहीं रह गया है कि मतलब ये कोई हेड क्लर्क बैठा हुआ है जो कि क्या करेगा, ये सब काम करेगा, ठीक है। वो सब जमाना चला गया। तो पहले एक बड़ा बाबू बोलते थे ना वहाँ पे बैंक में भी, ठीक है, बैंक का यस बड़ा सर। बाबू है, ठीक है, मतलब हेड क्लर्क होता था वो। तो वो हेड क्लर्क क्या करता था, मतलब उसका काम था ये सबको अप्रूव करना एक्चुअली, ठीक है, सिग्नेचर मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये ऑल दोस थिंग्स हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद में वो ज्यादा था पीछे में, है ना, ठीक है। तो आज तो खैर बहुत सारा मतलब सिक्योरिटी फीचर्स भी आ गया एक तरह से, ठीक है। मतलब आप कॉन्टेक्ट नंबर दे सकते हैं, बहुत सारी चीज दे सकते हैं, मतलब वेरीफाई करना थोड़ा सा आसान हो गया। प्लस अब आई डोंट थिंक सो मच ऑफ द विड्रॉवल्स इज टेकिंग प्लेस फ्रॉम द ब्रांच, ऐसा नहीं हो रहा होगा, ठीक है। तो ब्रांच से विड्रॉल बहुत कम हो गया, अब तो लोग एटीएम का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो एटीएम में तो आपके पास में मतलब कुछ ऑटोमेटेड ऑथेंटिकेशन सिस्टम है, तो वो मतलब बैंक वालों का काम क्या क्या आसान कर दिया बहुत ज्यादा, है ना, ठीक है। क्योंकि डिपॉजिट में तो कोई दिक्कत नहीं, देखिए पैसा जब जमा होता है तब कोई टेंशन नहीं, तब हो जाना चाहिए आराम से, है ना, ठीक है। खाली आपको क्रॉस चेक कर लेना है कि जो लिख के दिया है आदमी, है ना, ठीक है, वो सही होना चाहिए, दैट्स ऑल, ठीक है। उसके बाद में बैंक वाला का टेंशन नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसका एक कॉपी तो उसके पास आ जाता है, उसके बाद बैंक वाला कोई टेंशन नहीं है, वो यस जमा हो सर। गया, ठीक है, पैसा, है ना। बट विड्रॉवल में सबसे ज्यादा टेंशन था ना, ठीक है। तो विड्रॉवल अब आप ही के हाथ में दे दिया, आपको बोल रहा है आप जाके एटीएम से निकालिए, और आपको भी सुविधा हो रहा है बिकॉज एटीएम से 24 घंटा में कभी भी निकाल सकते हैं, ठीक है। एंड मतलब किसी भी बैंक का एटीएम से निकाल रहे हैं आप, कहीं से भी निकाल रहे हैं, तो वो ज्यादा कन्वीनियंट हो गया एक तरह से, ठीक है। प्लस वो जो ट्रांसफर वगैरह कर रहे हैं, तो इससे क्या हुआ, इससे बैंक के ब्रांचेस के ऊपर में प्रेशर अब कम हो गया, काफी कम हो गया। ओनली पीपल हुआ वांटिंग, ठीक है, एक अच्छा सम चाहिए होता है जिनको, ठीक है ना, कुछ लाख रुपए चाहिए होता है, तो वो लोग क्या करता है, जाता है बैंक में और बैंक से निकालता है पैसा, है ना। तो यस सर। इन दैट केस ये थोड़ा सा फॉर्मेलिटीज का जरूरत पड़ता है, सिग्नेचर चेक करना एंड ऑल दोस थिंग्स, ठीक है। तो खैर अब तो जो हमारा जो बैंक का जो ये काउंटर से बैठा हुआ आदमी है वो भी लेजिबल इनफ है ना, वो भी उतना पढ़ा लिखा है, क्योंकि पहले तो क्या होता था क्लास 10 के बेसिस पे बैंक में आपका जॉब हो जाता है, ठीक है। तो थोड़ा कम पढ़े लिखे लोग होते थे। बट अब तो क्या है कि ग्रेजुएट चाहिए कम से कम, है ना, वो भी आप आईबीपीएस टाइप का एक एग्जाम ये क्लियर करके आ रहे हैं, ठीक है। और आई थिंक मतलब वो आईबीपीएस का एग्जाम अच्छा लेवल है, अच्छा स्टैंडर्ड है उसका, ठीक है। बिकॉज मैंने भी बहुत बार इन्विजिलेट किया हुआ है, तो जो उसको पास करके आता है ना, दोज कैंडिडेट्स आर रियली इंटेलिजेंट, ठीक है। उतना बुद्धू नहीं होता एक्चुअली, बिकॉज कंपटीशन भी ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो ठीक ठाक, इसलिए आप देखिएगा बैंकिंग का क्वालिटी लास्ट कुछ साल में काफी अच्छा हुआ है, इम्प्रूव हुआ है। तो यस जैसे सर। पहले पहले इनफैक्ट मैं जब यहाँ पे आया था तब ये स्पेशली स्टेट बैंक वगैरह का क्लर्क सब पता नहीं कैसे करके लोग भर्ती होता था, कोई काम नहीं करना चाहता था, ठीक है। ब्रांच का खुलने का टाइम है 10 बजे, यहाँ पे लोग पहुंचते 11 बजे, ठीक है, ऐसा होता था हमेशा, मतलब कोई ना कोई। तो मतलब आई हैड 2 एसबीआई अकाउंट्स एक्चुअली, ठीक है।
तो फिर भी शिलोंग ब्रांच वगैरह ठीक था, मतलब ठीक ठाक चलता था वहाँ पे, स्पेशली वहाँ पे एक ब्रांच था इवनिंग ब्रांच करके, ठीक है। नाउ दैट ब्रांच परफॉर्मेंस वाज टू गुड एक्चुअली, ठीक है, तो इसलिए मैंने भी एसबीआई में खुलवाया हुआ था, बिकॉज दूसरा मतलब प्राइवेट बैंक तक मैच नहीं कर पा रहा था वो लोग का परफॉर्मेंस, इतना अच्छा था वहाँ पे, बट यहाँ आके हॉरेबल सिचुएशन, ठीक है। तो मैंने एक बार हम्म, सोचा कि वो भाई अकाउंट को वहां से ट्रांसफर किया जाए, आई वेंट टू द ब्रांच ऑल्सो, और उनका रिस्पॉन्स मैंने बहुत गंदा देखा, तो मैंने फिर अकाउंट ही क्लोज करवा दिया, मैंने बोला कि नहीं चाहिए हमको अकाउंट वगैरह है हम्म, ना एसबीआई का। एंड देन फिर उसके बाद में ये जब यहाँ चेतन साधन में गया तो ये लोग ने ही यूनियन का मेरा अकाउंट खुलवा के दिया, एंड वट एवर अमाउंट दे टू पे मी वो उसी में जाता था। अब यस, ये तो वही अकाउंट में चला रहा हूँ, क्योंकि ज्यादा बैंक अकाउंट रखना बेकार होता है, ठीक है। एंड देन एक कोटक का मेरा अकाउंट है, दैट्स ऑल, ठीक है, तो ज्यादा अकाउंट मैंने अभी नहीं रखा हुआ है, ठीक है। तो यस, लाइक दैट है ना। तो अब देखिए, अब रियल लाइफ सिचुएशन में देयर आर सो मेनी कंसिडरेशंस टू बी डन, ठीक है। तो जैसे ये भी कि ये 20 तारीख से हर अकाउंट का स्टार्ट नहीं होगा, यू विल हैव टू फाइंड आउट कि पहला उसका ट्रांजेक्शन किस डेट को हो रहा है, ठीक है। तो अगेन सिमिलर क्वेरी, ठीक है, सिमिलर क्वेरी कि आपको उसका पहला ट्रांजेक्शन ढूंढना है, ठीक है। उस ये अकाउंट का पहला ट्रांजेक्शन का डेट ढूंढना है आपको, और उस डेट से आप क्या कीजिएगा, स्टार्ट कीजिएगा, ठीक है, यू स्टार्ट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर डेट, है ना, ठीक है। यस सर, तो अब उसमें भी देखना पड़ेगा हम लोग को कि ये कैसे करके दिया जाए, मतलब हाउ किस तरह से मतलब ये डाला जाए, बिकॉज यहाँ तो हम लोगों ने इसका वो देखना होगा तरीका की स्ट्रिंग इनपुट लेता है कि नहीं लेता है यहाँ पे ना, ठीक है, विल हैव टू सी दैट, बिकॉज वहां से तो एक डेट मिल जाएगा हम लोग को, यहाँ तो हम लोग ने डेट को 3 पैरामीटर के रूप में दिया है ना, डे को अलग, मंथ को अलग और ईयर को अलग, बट विल हैव टू चेक ये लोकल डेट जो हमारा ये है क्लास है, इसको चेक करना पड़ेगा लोकल डेट क्लास को, कि उसमें कोई ऐसा कंस्ट्रक्टर तो नहीं, कोई ऐसा मेथड है जो स्ट्रिंग में डेट को लेता है कि नहीं लेता है, ठीक है, स्ट्रिंग से डेट को पास कर सकता है कि नहीं कर सकता, लेट्स सी दैट। तो अभी तक तो कोई स्ट्रिंग स्ट्रिंग जैसा हम लोग को दिखा नहीं है यहाँ पे, लेंथ ऑफ द ईयर। तो ऑफ में ही देखते हैं, तो ऑफ का दो वेरिएशन है, तो वो दोनों में ही वो हो रहा है, ठीक है, ईयर मंथ और ये ईयर मंथ और ये है ना, ठीक है। तो यही चीज है, और दूसरा obtains instance from a text string using a specific format, हाँ ये तो दिख रहा है हम लोग को, है ना, ठीक है, पार्श, ठीक है, पार्श। चलिए ये हम यूज कर सकते हैं, बिकॉज हम लोग को तो यही फॉर्मेट चाहिए ना, हम लोग को तो कोई दूसरा फॉर्मेट नहीं चाहिए, बिकॉज माई एसक्यूएल आपको ये निकाल के देगा, ठीक है। ये वाला फॉर्मेट आपको दे देगा, तो आई थिंक दिस इज व्हाट वी कैन यूज हियर, ठीक है। तो पार्स, और उसके बाद में जो माई एसक्यूएल से हमको डेटा मिलेगा वो यहाँ पे डाल देंगे, तो हमको डेट मिल जाएगा, ठीक है। तो दिस इज व्हाट वी हैव टू यूज, ठीक है, पार्स यूज करना पड़ेगा यहाँ पे, चलिए ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग माई एसक्यूएल में जाके वो निकाल लेते हैं, डेट निकाल लेते हैं यहाँ से, ठीक है। तो अगेन दिस होल थिंग वी हैव टू राइट, ठीक है, अप है ना। तो पूरा का पूरा हम लोग को वापस लिखना पड़ेगा ऊपर में। तो लेटस चाहे से इसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं हम लोग। ये एक काम कर सकते हैं हम लोग, ये ट्राई के नीचे कनेक्शन दोबारा खोलने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, वी डोंट हैव टू ओपन कनेक्शन स्टेटमेंट, ये ठीक है, ठीक है। एंड व्हाट विल डू समवे हियर, हम लोग ये चेंज कर देते हैं, ये ठीक है, ये ठीक है, एसक्यूएल इसका चेंज कर देते हैं हम लोग, है ना। तो strng स्ट्रिंग एसक्यूएल, तो यहाँ डिक्लेयर कर दे, तो यहाँ डिक्लेयर करने का जरूरत नहीं है हमको। तो एसक्यूएल इज इक्वल टू सेम क्वेरी सेलेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे डेट चाहिए हमको, डेट, ठीक है, फ्रॉम trn SSCTN ट्रांजेक्शन, ठीक है। तो वेयर सिर्फ अकाउंट नंबर से काम चल जाएगा हमारा, अकाउंट नंबर इज इक्वल टू जो भी अकाउंट नंबर है, ठीक है, वट एवर द अकाउंट नंबर इज। तो अकाउंट नंबर तो हमारा शायद इंटीजर था, फिर भी हम लोगों ने यहाँ पे कोटेशन दिया है, तो आई थिंक इफ वी डोंट गिव कोटेशन देन आल्सो इट शुड वर्क, बिकॉज इसी इंटीजर है इसीलिए। तो यहाँ से भी अगर मैं कोटेशन हटा दे तो आई थिंक इट शुड वर्क। तो देखिए फॉर इंटीजर कोटेशन डालने से भी चलता है, नहीं भी डालने से चल जाता है, देखिए, ठीक है। ऑलराइट, देन ये अकाउंट नंबर, और बस वो ऑर्डर बाय कर देंगे हम लोग, और व्हाट ईयर ऑर्डर बाय आईडी, और ये असेंडिंग होना चाहिए, ठीक है, असेंडिंग होना चाहिए, एंड द लिमिट शुड बी 1, क्योंकि हम लोग को फर्स्ट डेट चाहिए बस, है ना, ठीक, किस तारीख को उसका स्टार्ट हुआ है, ठीक है, दैट इज व्हाट वी वांट। और उसके बाद में यहाँ पे जैसे डेट इक्वल्स लोकल डेट,
तो चलिए ये भी बाद में हमको सोचना पड़ेगा कि जो डिफरेंट डिफरेंट क्वार्टर्स होगा, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट क्वार्टर्स होगा तो उसमें कैसे काम करना पड़ेगा, ठीक है ना, दैट वी हैव टू थिंक यस लेटर ऑन, ठीक है। तो देखिए स्लोली एंड ग्रेजुअली आप क्या कीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप, है ना, प्रॉब्लम्स को पकड़ते जाइए और उसके बारे में सोचते जाइए, तो देखिए चीजें आसान होते जाता है, आपको कुछ ना कुछ मिलते जाएगा, है ना। तो अब यस ये जो है ये हमको यहाँ अंदर करना पड़ेगा, दिस वन, ठीक है, वी हैव टू डू इनसाइड, जो स्टार्टिंग डेट निकालने वाला काम है विल डू हियर, ठीक है, सर। विल, जैसे हाँ। AQB का जो हम लोग ने फंक्शन बनाया उसको सर, मतलब जब कॉल कर रहे हैं यहाँ पे मेनू के थ्रू, तब जाके वो मेरा मतलब मिनिमम बैलेंस शो कर रहा है सर, कैलकुलेट हाँ करके टेबल हाँ। से। तो सर बैंक में जो रियल मतलब जो सिनेरियो होता है जिसमें सर हर मंथ में मतलब हर एक फर्स्ट ऑफ मंथ को या फिर लास्ट जब जब मतलब अगर कैलकुलेट होता हो, तो हम्म बैंक सर्वर के थ्रू कॉल करना पड़ता है वहाँ पे, या फिर वो मतलब फिक्स है कि हाँ ये डेट अगर मिलेगा तो इस दिन ये सारा कैलकुलेट होके जितना अगर जो भी कुछ कैलकुलेट करना है वो कर हम्म। देगा। हाँ वो कर देता होगा, और मेरे ख्याल से उसके लिए जो नॉन पीक आवर्स है ना उसका इन लोग ध्यान रखता होगा, जहां तक मुझे लगता है कि जैसे जब नॉन। मोस्ट ऑफ द जो मतलब कंप्यूटर जब काम नहीं कर रहा होगा, जैसे देखिए अपने देश में मतलब स्पेशली है ना आफ्टर मिडनाइट, ठीक है, आफ्टर मिडनाइट, जैसे कल भी मैं एक सदगुरु का एक ये देख रहा था, वीडियो देख रहा था, ठीक है, वेर जैसे ये इवन ब्रह्म कुमारी का भी आप कभी कभी देखिएगा ना, तो सुबह का जो 3:30 से 4 का टाइम होता है ना उसको ये लोग मधुर बेला बुलाता है, ठीक है, मतलब दैट इज प्रॉब्ली द बेस्ट टाइम टू वेक अप एक्चुअली, ठीक है ना, बोला जाता है कि उस समय में मतलब वेकअप करने से आपका दिन का शुरुआत बहुत अच्छा रहता है, ठीक है। तो इट हैज गॉट सम साइंटिफिक रीजंस आल्सो एक्चुअली सब चीज के पीछे। अब देखिए जैसे यस सर। अभी बड़ा बड़ा सिटीज में क्या होता है आजकल, बच्चा लोग नाइट लाइफ का नाम पे मतलब एक तरह से मतलब एब्यूज कर रहा है, मिस यूज कर रहा है टाइम को, है ना, ठीक है, यस सर। सब। यस सर। और बोलता है कि नाइट लाइफ, ये कोई पढ़ाई करता है रात का टाइम में तो वो लोग बोलता है रात में शांति मिलता है इसलिए पढ़ाई करता है, ठीक है। बट सदगुरु ने बोला या मतलब इट्स अ फैक्ट कि सबसे जो शांत पीरियड होता है ना, ठीक है, वो क्या होता है, वो अर्ली इन द मॉर्निंग का होता है, अब देखिएगा, ठीक है, बिकॉज ये अभी जैसे शादी वादी का टाइम चल रहा है तो 12 बजे तक तो हल्ला ही होता रहता है, ठीक यस है, सर। 12-1 बजे तक तो हल्ला ही होता रहता है, तो वो उस पीरियड को भी हम शांति का पीरियड नहीं बोल सकते हैं ना एक्चुअली, ठीक है ना। तो यस सर। असल में जो शांत पीरियड होता है जिसमें सीरियसली कोई नॉइज नहीं होता है, या एक आपको मतलब एक क्लीनलीनेस और एक मतलब एक अलग एनर्जी मिलेगा, दैट्स आफ्टर 3 PM और 3 AM एक्चुअली, ठीक है। तो 2 बजे 3 बजे के बाद का जो टाइम होता है ना वो एक्चुअली में सबसे मेरे ख्याल से अच्छा होता है, ठीक है। तो इसीलिए बोला जाता है कि उस समय में आप क्या कीजिए, आप ये वेकअप करेंगे तो इट विल बी मच बेटर फॉर यू, रिमेम्बर ना, ठीक है। तो अब ऐसे करके मतलब ये मतलब आप देखिएगा कि कुछ ऐसा समय होता है जिस समय में क्या होता है कि लोग मतलब ये बैंक का सिस्टम को यूज ही नहीं करते, ठीक है। तो मोस्ट प्रॉब्ली यस सर। दीज आर द टाइम्स जब लगभग सब कुछ सो रहा है, ठीक है, सब कुछ सो रहा है, तो ये वो टाइम है जब आपका सर्वर से प्रेशर नहीं है, ना के बराबर प्रेशर है ना, ठीक है। तो देन इस टाइम को, हाँ बोले बोले, सर आप ही उससे कंटिन्यू करिए सर अभी। हाँ तो इस समय को यूज किया जाता है ना, इसी को हम नॉन पीक आवर्स बोलेंगे एक्चुअली, ठीक है। तो यस। जिसमें सबसे कम प्रेशर होता है सर्वर पे, तो इस समय में क्या होता है ज्यादातर ये सब जो मेंटेनेंस का वर्क, दिस आर मेंटेनेंस ओनली एक्चुअली, ठीक है, तो ये मेंटेनेंस का वर्क ऑटोमेट कर दिया जाता है, तो उस समय में कौन जाएगा करने के लिए ना अपना से, ठीक है। तो वो कंप्यूटर को ही मतलब वो ऑटोमेट कर, जैसे हम लोग ने शेड्यूलिंग तो सीखा ही है, क्रॉन जॉब्स वगैरह हमने यस सीखा ही सर। हुआ है, ठीक है ना। तो वो क्रॉन जॉब्स के थ्रू या दे में बी अदर ऑप्शंस आल्सो यूजिंग दैट, ये सब चीज को ऑटोमेट कर दिया जाता है कि उस समय में हो जाएगा चीजें, है ना, ठीक है। तो यस। लाइक दैट इट इज डन, तो वही नॉन पीक आवर्स का इस्तेमाल करके अब यहाँ पे मैनुअली किसी के लिए आप वेट कीजिएगा तो वो अगर भूल गया तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना, तो भूल ही गया है ना एक तरह से, ठीक है। सर तो नॉन पे आवर में मतलब ये सर्वर को ऑटोमेट किया जाता होगा पर्टिकुलर फंक्शंस के लिए, जैसे AQB की बात करें तो सर। हाँ ऑब्वियसली मतलब ये प्रोग्राम लिखा गया है, प्रोग्राम में सब डाल दिया गया इन्फॉर्मेशन की ये मतलब इतना बजे एग्जीक्यूट होगा ये चीज, है ठीक है, इतना बजे रन होगा ये यस सर। प्रोग्राम, बस है ना, यस इस सर। डेट को इतना बजे एग्जीक्यूट होगा, ऐसे करके कर दिया जाता है, ठीक है। यस सर। यस सर। अगेन फॉर सिक्योरिटी रीजंस को जरूरी नहीं कि सेम टाइम में हर बार किया जाता होगा, ठीक है, कि मतलब जैसे मान लीजिए हैकर्स वगैरह भी बैठा रहता होगा कुछ कुछ करने के लिए, तो अगर मतलब कोई ट्रेंड वो लोग को पता चल गया तो ट्रेंड को समझ के भी वो लोग क्या कर सकता है, मिस यूज कर सकता है चीजों को। तो उस वजह से भी क्या होता होगा, प्रोग्राम ऐसे लिखा जाता होगा कि आज अगर 5 तारीख को हमने इंटरेस्ट दिया है तो कल 8 तारीख को नेक्स्ट मंथ में दे देंगे, किस दिन 4 ही तारीख को दे देंगे, ऐसे करके मतलब कुछ ना कुछ एल्गोरिथम होता होगा वो लोग का जिसके हिसाब से वो लोग ये सबको भी चेंज करता होगा कि हर चीज एग्जैक्ट सेम टाइम पे नहीं हो, है ना, ठीक है। यस सर। तो लाइक दैट। और एक चीज तो होता है जो बैकअप, ठीक है, तो बैकअप तो बहुत जरूरी है, ठीक है, तो इनका यस सर। पीरियडिक बैकअप होता होगा, एंड वही नॉन पीक आवर्स में हर दिन होता होगा डेफिनेटली, है ना, हर दिन इनका मतलब बिना मिस्टेक का हर दिन क्या होता होगा ये चीज होता होगा, ठीक है। AQB हाँ निकाला जाता होगा सर।
नहीं AQB रोज का नहीं, AQB तो निकाला जाएगा वैसे ही करके, मतलब जैसे अभी हम लोग बना रही है ना, ठीक है। तो वो जैसे जिसका प्रिंसिपल है, जैसे किसी का अगर AMB है, ठीक है, तो वो मंथ में एक बार करता होगा कैलकुलेशन, ठीक है। तो वो यस डेट सर। होता होगा, या मान लीजिए कोई ना कोई ये पैरामीटर भी होता होगा, जैसे आजकल तो देखिए ना, मतलब एक टर्म है लोड बैलेंसिंग बोलते हैं हम लोग, है ना, ठीक है, या स्केलेबिलिटी बोलते हैं, ठीक है, कि मतलब आजकल पावर को नापा जा रहा है कि आपका जो एप्लीकेशन है उसको कितना पावर चाहिए, कब कब चाहिए, ठीक है, वो नापा जा रहा है। तो अब तो जैसे देखिए डेटा साइंस ये सब चीज है ना, कि हम लोग डेटा को यूज करके हम लोग क्या कर रहे हैं, अपना डिसीजंस ले रहे हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि मतलब क्या होता होगा कि एक एवरेज, ठीक है, एक एवरेज इन्होंने निकाल के दिया होगा कि इतना, ठीक है, इतना परफॉर्मेंस अगर मतलब इस डेट के आसपास में हम रीच कर जाते हैं तो ये फंक्शन कर देना है वहां पे, ठीक है। तो वैसे करके यस एएमबी का सर। कैलकुलेशन भी होता होगा कि जैसे ही ये मंथ खत्म हो गया, ठीक है, तो नेक्स्ट मंथ का 1 तारीख से लेके 5 तारीख का बीच का टाइम लोग ने रखा होगा कि इस बीच में क्या करना है, मतलब ये एएमबी का कैलकुलेशन हमको कर लेना है, ठीक है, वी हैव टू डू दिस कैलकुलेशन, ठीक है, ऐसा करके। इसमें भी क्यू होता होगा कि मतलब एक साथ में लोग सारा का नहीं करता होगा मे बी, ठीक है, बिकॉज अब देर आर लैक्स ऑफ कस्टमर्स है ना, ठीक है, तो एक बार में कंप्यूटर करेगा तो हो सकता है कहीं कुछ बीच में छूट जाए जो भी है। तो मतलब बैच बाय बैच भी करता होगा, हु नोज लाइक दैट, है ना, ठीक है। तो देयर लॉट्स ऑफ थिंग्स, ठीक है। बिकॉज अभी जैसे मेरा बजाज फिनसर्व में मैंने बहुत बार देखा हुआ है ना कि देर आर टाइम्स जब वो खुद से ऑटोमेटिकली मेरा अकाउंट डेबिट नहीं कर पाता है कई बार, ठीक है। आई हैव डन ऐसा इंस्टांसेस मेरे पास में 10 बार से ऊपर हो चुका है, ठीक है। देन व्हाट हैपेंस, वहां से मुझे मैसेज करता है कि आप मतलब आपका कोई गलती नहीं है, आपका अकाउंट में पैसा था लेकिन हम ही लोग नहीं डेबिट कर पाए, ठीक है, ड्यू टू सम रीजंस। तो आप ये पैसा को पे कर दीजिए बोल के, आपका ईएमआई पे कर दीजिए बोल के, ठीक है, आपका मतलब वो बाउंस नहीं हुआ है, ऐसे करके मैसेज आता है, ठीक है। तो मेनी टाइम्स इट हैज हैपेंड। और कई बार क्या होता है कि जैसे उसका मतलब बजाज फिनसर्व का नॉर्मली देखिएगा जो डेट होता है वो 2 तारीख को होता है, ठीक है। बाकी का लोन का नॉर्मली 5 तारीख के बाद ही होता है। तो बट इसका बजाज फिनसर्व का हमेशा 2 तारीख को होता है ऑफ अ मंथ। तो आप देखिएगा कि कई बार वो 2 तारीख के बदले में संडे हुआ तो कोई बात नहीं, संडे हुआ 3 को ही जाएगा वो। बट अगर मान मान लीजिए कभी कभी संडे नहीं भी होता है तो भी 1-2 दिन बाद से भी काटता है लोग, है ना, ठीक है। तो वहां पे कुछ ना कुछ ये सब तो डिले होता होगा, ठीक है, बैच का डिले या जो भी होता होगा, ठीक है। तो डेफिनेटली यस बिकॉज सर। चीजें ऑटोमेटेड है, याद रखिएगा चीजें ऑटोमेटेड है, हर चीज ऑटोमेटेड है, ठीक है। बट कुछ ना कुछ वहां पे बीच में डिले हो जाता होगा, बिकॉज ये तो अंडरस्टैंडिंग है बिटवीन मेनी सर्वर्स, है ना, बहुत सारा मतलब अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन का बीच का अंडरस्टैंडिंग है, तो कुछ ना कुछ बीच में गड़बड़ कभी कभी हो जाता होगा, ठीक है। जिसकी वजह से फिर वो लोग को डेटा मिलता होगा तो फिर वो लोग कांटेक्ट करता होगा हम लोग को, है ना, कि ये इनका इनका नहीं हुआ, ठीक है। तो वो लोग कांटेक्ट करता होगा, बोलता होगा कि आप लोग अपना से फिर डाल दीजिए, पेमेंट कर दीजिए, है ना, लाइक दैट, ठीक है। तो अभी तो सिर्फ हम लोग चेक कर रहे हैं कि मतलब ये हमारा ठीक ठाक है कि नहीं। जैसे अभी मेरा जो ऐप है ना इसका यूनियन बैंक का, आई हैव नॉट एक्सपीरियंस द सेम इन कोटक, बिकॉज ये कोटक में अभी तक मैंने नहीं देखा है कि वो चीज़ है कि नहीं वहाँ पे। लेकिन ये इसमें यूनियन बैंक का मैंने ये इसमें मोबाइल बैंकिंग ऐप में देखा हुआ है कि वो क्या करता है, वो मेरा AQB और AMB दोनों एक जगह दिखाता है हमको, कि आपका AMB इतना है, आपका AQB इतना है, ठीक है। बट वो करंट वाला का नहीं दिखाता है कभी भी, वो हमेशा दिखाता है पास्ट वाला क्वार्टर का, ठीक है। जैसे अभी दिखाएगा वो इसका जो लास्ट क्वार्टर चला गया हमारा, ठीक है, जनवरी टू मार्च का दिखाएगा, ठीक है। जैसे ये क्वार्टर खत्म होगा फिर नेक्स्ट वो दिखाता है, ठीक है, कि आपका AMB और AQB इतना था, ऐसा करके, ठीक है। तो लाइक दैट दे शो। तो उस तरह से मान लीजिए ये फंक्शन वही काम कर रहा है अभी, कि ये AQB कैलकुलेट करके कहीं पे दिखा देगा हमको, ठीक है। एंड लेट ऑन यू कैन मेक अनदर फंक्शन, ठीक है, जो कि क्या करेगा, अगर मतलब उसका काम ये होगा कि अगर AQB जितना लिमिट है, जितना आपका AQB लिमिट है उससे अगर कम चला गया तो फिर क्या करेगा वो डेबिट करने का काम करेगा, आपका अकाउंट को ना माइनस करने का काम करेगा। तो देर ऑल्सो यू कैन कॉल दिस फंक्शन टू चेक वेदर AQB नीचे गया था नहीं गया था उस क्वार्टर का, ठीक है, दैट कैन बी डन, ठीक है। यस सर। यस और यहाँ पे हम ये कर सकते हैं, मतलब बाद में इसके अंदर में Q1 Q2 Q3 करके हम लोग कांस्टेंट डाल सकते हैं, ठीक है, या 1 2 3 4 करके भी कांस्टेंट डाल सकते हैं कि साल का जो 4 क्वार्टर होगा, ठीक है, उसके हिसाब से फिर हमारे यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन होना चालू हो जाएगा। जैसे यही वो डेट में तो चेंज होगा ना हमारा, कि अगर क्वार्टर 1 होता है तो हम अप्रैल से लेके इसका करेंगे, हम लोग जून तक का करेंगे, ठीक है। अगर क्वार्टर 1 होता है तो वी हैव टू चेंज दीज 2 प्लेसेस, है ना, ये दोनों जगह को हम लोग चेंज कर देना होगा। तो ऊपर में कहीं पे छोटा सा इफ एल्स लगा के हम लोग क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं वहां पे, है ना, ठीक है। यस सर। यस तो इजीली हो जाएगा काम वो। तो चलिए एनीवेज, तो अभी क्या करते हैं, पहले वो जो हमको डेटा पहले यहाँ से निकालना होगा, रिजल्ट रिजल्ट इज इक्वल टू HTMT डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी और SQL। चलिए तो ये हमारा रिजल्ट निकल गया, और उसके बाद में सॉरी रिजल्ट नहीं ना, रिजल्ट सेट है, और ये नीचे में दोबारा डिक्लेयर हो जाएगा, तो इसलिए इसको हटा देते हैं हम लोग रिजल्ट सेट को। चलिए उसके अंदर पार्श के अंदर में हमको डालना होगा RESLT रिजल्ट डॉट
गेट रिजल्ट का स्पेलिंग RESULT रिजल्ट डॉट गेट स्ट्रिंग होगा, कॉलम का नाम डेट। तो चलिए एक बार ऐसे हम लोग ट्राई कर लेते हैं पहले इतना से कि इतना से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो जब ये इस डेट में आ गया तो अब बाकी तो काम करना चाहिए, ठीक है। लेट्स सी काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है।